हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला ने अपने बेटे रवि की शादी हाल फिलहाल में ही की थी और सरला के घर बहू आने के बाद सरला अपनी बहू के पहली रसोई का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब शादी से अगले दिन, बहू, आज से 7 दिन बाद तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि तू अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाए। जी माँ जी, आप जो कहे मैं वो ही बना दूंगी। मीठे में हलवा, खीर, मिठाई, आप बता दीजिए क्या बनाना है। अरे नहीं नहीं बहू, मीठे में कुछ नहीं बनाना है, मुझे शुगर है। अच्छा, तो क्या माँ जी बिना चीनी की खीर, मिठाई या फिर हलवा बनाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बहू, मीठा तो बनाना ही मत। बस कुछ अच्छा सा बना ले जो तुझे सबसे अच्छा बनाना आता हो। माँ जी, मुझे बनाना तो सब आता है, लेकिन सबसे अच्छा और फेमस चीज जो है वो मुझे कुल्हड़ पिज्जा बनाना आता है। अच्छा, ये कैसा होता है खाने में बहू? जरा मुझे भी तो बता। तीखा मीठा कैसा? पिज्जा खाया है ना माँ जी, बस पिज्जा की तरह ही होता है, लेकिन इसके लिए कुछ सामान लाना होगा। ठीक है बहू, मैं सामान मंगवा दूंगी, लेकिन हाँ, पिज्जा ऐसा बनाइयो कि यहाँ से विमला के घर तक खुशबू जाए। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? ऐसा पिज्जा बनाऊंगी कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। सरला और काजल आपस में बात कर ही रही होती है, तभी सरला की पड़ोसन विमला वहाँ आती है। अरे क्या बात है सरला, क्या बातें चल रही है दोनों सास बहू के बीच? जरा मैं भी सुनूं। अरे कुछ नहीं विमला, बस यही सोच रही थी कि बहू की पहली रसोई में क्या बनेगा। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, कुछ मीठा ही बनेगा तो मिठाई, जलेबी, हलवा, खीर ये सब बना ले, लेकिन सरला मुझे बुलाना मत भूलियो। अभी बहू ने कुत्ता पिज्जा नहीं नहीं, कौन सा पिज्जा क्या नाम लिया था, उसके बारे में बताया तो पहली रसोई वाले दिन यहीं पर बैठ जाएगी। अरे बहू, तो क्या सोचा है तूने बनाने के लिए? मिठाई, खीर, हलवा क्या? अरे नाना, ये सब कहाँ बनेगा? मुझे तो शुगर है, तुझे भी पता है ना। हाँ ये तो है सरला, फिर सबके लिए मीठा बनवा ले तू, अपने में चीनी मत डालियो। अरे नहीं नहीं विमला आंटी, आप भी जरूर आना मेरी पहली रसोई की रस्म में। वो मैं कुल्हड़ पिज्जा बना रही हूँ। अरे ये क्या है, लेकिन जो भी है जो भी हो, नाम से ही ऐसा लग रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है। अरे बिल्कुल ऐसा ही है, मुंह में पानी आने वाली डिश है, बस ये समझ लो आप विमला आंटी। सत्यानाश हो इसका, सब उगल दिया इस बिमला के सामने इसने। अब विमला तो पहली रसोई वाले दिन यहीं रहेगी, इसका बस चले तो एक दिन पहले ही यहाँ आकर बैठ जाए। अब विमला के जाने के बाद सरला अपनी बहू काजल को समझाती है और कहती है कि विमला से वो घर की बातें ना कहे, लेकिन अगले दिन ही सरला अपने बेटे रवि को सामान की लिस्ट थमा देती है और रवि भी सामान लाकर रख देता है। अब काजल के पहले रसोई वाले दिन, माँ जी, मैं अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने जा रही हूँ, बस आप लोग मुझे 1 घंटे का वक्त दो। अरे कोई नहीं बहू, मैं अभी खाकर ही आई हूँ, तू आराम से बना जो भी बना रही है। क्या था वो? पिज्जा? वो लो आ गई बिन बुलाई मेहमान। इसे बताना मतलब मुसीबत को गले लगाना, दोनों एक है। सरला कुछ कह रही है क्या तू? मुझे ऐसा लगा। अरे विमला, नहीं तो आ ना बैठ, चल दोनों टीवी देखते हैं, तब तक बहू पिज्जा तैयार कर रही है। काजल पिज्जा बनाती है और कुछ समय बाद सरला और विमला तक इसकी खुशबू पहुँचती है। अरे वाह बहू, क्या बात है, लगता है बहू की पहली रसोई की रस्म सफल हुई। हाँ हाँ, खुशबू तो सच में ही बहुत अच्छी आ रही है। सरला, अगर ज्यादा बनाया होगा तो एक मेरे पोते के लिए भी दे दियो, वो गोलू के लिए। अरे अभी बनने तो दे, कैसा बनेगा, क्या बन रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और तू है कि कह रही है गोलू के लिए दे दियो। अब कुछ देर बाद ही काजल ट्रे में कुल्हड़ पिज्जा लेकर आती है। ये लो माँ जी आप, और विमला आंटी ये लो, आप भी लीजिए, गरम है थोड़ा, आराम से खाना। हाँ हाँ बहू, आराम से ही खाएंगे,
लेकिन ये क्या? तू मिट्टी के बर्तन में दे रही है? अपने घर में बर्तन नहीं थे क्या जो तू इस मिट्टी के बर्तन में हमें खाना खाने दे रही है? अरे माँ जी, ये बनता ही ऐसे है, बिना मिट्टी के बर्तन के ये बन ही नहीं सकता। अरे बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? भले मिट्टी के बर्तन में खाना कौन बनाता है? ये पहले का समय थोड़े है। माँ जी, आपको ऑनलाइन दिखाऊं कि ये कैसे बनता है, तब मानेंगे आप मेरी बात। अरे ये कहीं खराब तो नहीं हो गया बहू? देख तो क्या है, रबड़ की तरह। ना, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। अरे माँ जी, ये चीज है क्रीम वाला, जो पकाने के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाता है। अब सरला, विमला और कुछ देर बाद रवि भी काजल के हाथों का बना हुआ कुल्हड़ पिज्जा खाते हैं। तो सबको ही काजल के हाथों का बनाया हुआ कुल्हड़ पिज्जा बहुत पसंद आता है और सरला तो अपनी बहू की तारीफ करते हुए कहती है, अरे बहू, क्या पिज्जा बनाया है, मजा ही आ गया खाकर तो। क्यों विमला, तुझे कैसा लगा मेरी बहू के हाथ का पिज्जा? अरे सरला, सच में पहले तो मैं देखकर ही डर गई कि कहीं ये खराब तो नहीं हो गया, कि बहू ने मुझे क्या ही दे दिया खाने को। लेकिन खाकर पता चला कि क्या स्वाद है। अरे बनाया भी तो मेरी बहू ने है, तो अच्छा कैसे नहीं होगा? अब सरला के घर में रोज ही कुल्हड़ पिज्जा बनने लगा था और सबको पसंद भी आता। लेकिन सरला को धीरे धीरे बहू के रोज रोज के खर्चों से दिक्कत होने लगती है। बहू, मैं क्या कह रही थी? तूने जो अपनी पहली रसोई में जो कुल्हड़ पिज्जा बनाया था, वो खाने में तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन रोज रोज ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता ना? माँ जी, हाँ ये तो है, लेकिन उन्हें ये कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। उसे बोल दे बहू कि माँ ने बनाने से मना किया है। अब से घर में सुबह चाय के साथ रोटी ही मिलेगी। उसे जाकर बोल दे। जी माँ जी, जैसा आप कहे, मैं उन्हें कह दूंगी। अब देर शाम रवि घर आता है और कुल्हड़ पिज्जा बनाने के लिए सामान लेकर आता है। साथ ही वो अपनी माँ को सामानों की लिस्ट देते हुए कहता है, माँ ये लो, ये 4 सामान के बस 1000 रुपए हुए हैं और ये पैसे आप लाला जी को देकर आना। क्या? इन सामानों के इतने पैसे हुए? और तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे इस फिजूल के खर्च के लिए पैसे दूंगी? ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो माँ, अब आप क्या चाहती हो कि मुझे ये पसंद है तो मैं अब ये खाऊं ही नहीं? आप पहले ही काजल से ये नहीं बनवाती। मुझे नहीं पता, मुझे सुबह नहीं तो शाम में ये कुल्हड़ पिज्जा जरूर चाहिए। तो ठीक है, अगर तुझे इतना ही शौक लगा है तो मैं कहती हूँ, तू ही ये कुल्हड़ पिज्जा का दुकान क्यों नहीं लगा लेता है? हाँ माँ, ये आइडिया भी बुरा नहीं है, लेकिन मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता है ना। अरे तो बहू किस दिन काम आएगी? बहू कुल्हड़ पिज्जा बनाएगी और तू बेच लेना। नहीं माँ, मैं काजल को बाहर लेकर नहीं जाना चाहता, आप भी तो समझो ना। तो मैंने कब कहा कि घर की बहू बाहर जाएगी? तू भी ये सब बेचना सीख ले और बहू का टैलेंट दिखा लोगों को। रवि को अपनी पत्नी के हाथों का कुल्हड़ पिज्जा से आइडिया आता है कि वो भी अब कुल्हड़ पिज्जा की दुकान लगाए। वो भी अपनी पत्नी के हाथों का बना कुल्हड़ पिज्जा बनाना सीखता है और जल्द ही अपने मोहल्ले में कुल्हड़ पिज्जा की दुकान खोलता है। पहले तो लोगों को पता नहीं होता कि आखिर रवि बेच क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोग उस कुल्हड़ पिज्जा का स्वाद लेते हैं, उन्हें भी रवि का कुल्हड़ पिज्जा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। माँ देखो, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है, इतनी तो मेरी 1 महीने की सैलरी नहीं आती है। अरे सच में कमाई तो अच्छी हुई है। अब काम तो तूने छोड़ ही दिया है, तो इससे ही घर चलेगा। और बहू, तेरी पहली रसोई की रस्म ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ माँ, सच में काजल के कुल्हड़ पिज्जा ने तो कमाल ही कर दिया। इस तरह काजल का कुल्हड़ पिज्जा धीरे धीरे फेमस हो जाता है और रवि का भी इस कुल्हड़ पिज्जा से अच्छी कमाई होने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।